आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे वो टॉपिक है आप किससे शादी करेंगे, उनके नेम, इनिशियल्स, बर्थ मंथ और उनके साथ आपकी मुलाकात कब होगी। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। आपने रीडिंग के टॉपिक के बारे में तो जान लिया है। अब चलिए जानेंगे पाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में। यहाँ पे आपको आपके बर्थ मंथ के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग तक पहुँचना है। पाइल सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। हेलो पाइल वन व्यूवर्स, चलिए आपकी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। टेन ऑफ फ्रेंड्स से कहेंगे यहाँ पे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको मैरिज के ढेर सारे प्रपोजल मिल रहे हैं और मिल भी चुके हैं और अभी फिर भी मिलते और प्रपोजल कंटिन्यूसली इन्हें मिलते ही जा रहे हैं। अब ये चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रपोजल पर ये आए, पर्टिकुलर प्रपोजल सेलेक्ट करके ये अब इस मैटर को क्लोज कर दे, क्योंकि अब ये तंग आ चुके हैं इस प्रपोजल आने को। जो भी जितने भी प्रपोजल इनको मिल रहे हैं तो उसमें अब ये तंग आ चुके हैं कि कब ये मैटर क्लोज करते हैं। पर्सन के साथ शादी करनी है वो पर्सन ये कब सेलेक्ट करते हैं और कब इस मैटर को ये क्लोज करते हैं, ऐसे इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कि यही सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है कि आपको भी प्रपोज़ल मिल रहे हैं मैरिज के और आप तंग आ चुके हैं। जिस प्रपोज़ल में आप मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, उस प्रपोज़ल की ओर से आपको उस प्रपोज़ल पर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर जिस प्रपोज़ल को आपको मिलना है या बात करनी है तो वहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ रही है। जिन प्रपोज़ल में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और जो प्रपोज़ल आप नहीं चाहते वैसे प्रपोज़ल आपको मिल रहे हैं, तो एनर्जी वाइज वैसा होने के चांसेस है। हो सकता है कि आप दोनों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है या फिर आपके साथ होगा। अगर आपके साथ नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो सामने वाले पर्सन के साथ होगा। एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है या फिर दोनों के साथ भी ये सब कुछ हो रहा होगा। एट ऑफ पेंटिकल से कहेंगे कि यह हो सकता है 8 से 9 प्रपोजल सिलेक्ट किए जाएंगे और उसमें से फिर उनसे मिलना जुलना होगा, बात होगी और फिर उन 8-9 प्रपोजल से मिलने के बाद कोई 3 प्रपोजल सेलेक्ट किए जाएंगे। एक तो आपकी तरफ से होगा या फिर इस पर्सन की ओर से। अगर आप कोई भी 3 प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें इस पर्सन का प्रपोजल होगा। अगर ये पर्सन कोई 8-9 प्रपोजल में से कोई 3 प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका प्रपोजल रहेगा। उसके बाद फाइनली फिर से उन 3 प्रपोजल के बारे में सोचने के बाद फिर आगे ये कोई स्टेप लेंगे। जो भी 3 प्रपोजल सेलेक्ट किए जाएंगे उन 3 प्रपोजल के बारे में सोचने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। एक तो इनकी ओर से लिया जाएगा या फिर आपकी ओर से। क्वीन ऑफ कप्स की ओर बढ़ेंगे, या कह सकते हैं जो भी 3 प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे उसमें से जो 3 प्रपोजल में से किसे सेलेक्ट करना है ये डिसीजन अगर लिया जाएगा, इनकी ओर से अगर लिया जाएगा तो ये आपका प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे और आपकी ओर से अगर डिसीजन लेना है तो आप इनका प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे और फाइनल डिसीजन होगा वो जिनके साथ शादी करनी है वही प्रपोजल सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए अब जानेंगे इनके बर्थ मंथ के बारे में। 5 ऑफ पेंटिकल्स से कहेंगे इनके बर्थ मंथ होंगे मार्च, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड कुछ व्यूअर्स के लिए अप्रैल भी होगा। अब चलिए जानेंगे बर्थ डेट क्या रहेगी। 7 ऑफ कप से कहेंगे इस पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है 7, 12, 14, 18, 22 एंड 25। अब चलिए जानेंगे इस पर्सन से आप कब मिलेंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो रिवर्स में है। यहाँ कह सकते हैं आप इस पर्सन से जब मिलेंगे, कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज है कि 9 डेज बाद आप इन्हें मिलेंगे। कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज है कि 9 मंथ्स बाद आप इन्हें मिल सकते हैं और कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा मैसेज है कि 9 तारीख को आप इन्हें मिल सकते हैं। या फिर कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा भी मैसेज हो सकता है कि आप जब इन्हें मिलेंगे तो वो 9 बजे मिलेंगे आप इन्हें। चलिए जानेंगे डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन की ओर से गाइडेंस मैसेज आए हैं आपके लिए। फर्स्ट है केयरिंग कनेक्शंस,
यहाँ पे मैसेज ये है कि जो आप चाहते हैं वैसे ही ये पर्सन भी वही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ने उनके फ्यूचर स्पाउस से मिले, फ्यूचर पार्टनर से मिले और जल्द से जल्द बात आगे बढ़े और शादी तक पहुँचे। हाँ, ऐसी एनर्जी दोनों साइड से है। नेक्स्ट है इनडिसीजन। लेकिन शादी तक आपका और इनका रिश्ता शादी तक पहुँचे, इसलिए 8 हफ्ते या कुछ व्यूवर्स के लिए 7 से 8 मंथ का टाइम पीरियड लगने के आसार है। तब तक यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं होगा या डिसीजन तक पहुँच नहीं पाएंगे, ऐसा मैसेज यहाँ पे आया है। नेक्स्ट है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। फाइनेंशियल इश्यूज या फाइनेंशियल अबंडेंस के चलते भी आपकी और इनकी मैरिज होने में डिलेज या फिक्स होने में और फिक्स करने में या फिक्स करवाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हो सकता है आपकी ओर से या फिर इनकी ओर से फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई इश्यूज सामने आ सकते हैं या फिर फाइनेंसेस में अबंडेंस ग्रोथ आएगी या अचानक से इन्हें फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है या अचानक कोई फाइनेंसेस का कुछ ऐसा मैटर सामने आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें वहाँ पे देनी होगी। तो मैरिज में थोड़े से डिलेज होने की संभावना है, ऐसा गाइडेंस यहाँ पे है। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। एनर्जी एक्सचेंज के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम ID divinelight_369 टैरोट पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, वो पेड होगी। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन आपको फ्री में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पायल टू व्यूवर्स जिनके बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर आते हैं। चलिए आपकी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल से कहेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आप उनके नज़रों में तो हो लेकिन वो आपकी ओर आना नहीं चाहते हैं और ना ही आने को तैयार है। हो सकता है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है आपके पास आकर ये बताने की कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं या इन्हें आपसे शादी करनी है। ये बात कहने में या बताने में इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही ये पर्सन कोई हिम्मत जुटा पा रहे हैं। इसके चलते कोई एक्शन नहीं लेंगे या फिर हो सकता है कि किसी पर्सन की वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या कोई पर्सन इन्हें एक्शन नहीं नहीं लेने दे रहा या फिर कोई पर्सन ऐसा है इनके लाइफ में जो इन्हें आपकी ओर एक्शन नहीं लेने दे रहा है। आपकी ओर एक्शन लेना तो चाहते हैं, खींचे आ रहे हैं आपकी ओर या खींचे जा रहे हैं आपकी ओर, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के चलते ये आपकी ओर एक्शन नहीं ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड पर्सन इनका फैमिली मेंबर कोई हो सकता है या फिर इनका दूर का रिलेटिव भी होने के आसार है। 4 ऑफ सोर्ड से कहेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी ओर आने में या आपके लिए डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे और बहुत सोचेंगे कि इन्हें आखिरकार करना क्या है या फिर आप सोच सकते हैं। लेकिन ज़्यादा एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पे निकल के आ रही है कि वो ज़्यादा सोचने वाले हैं कि इन्हें आखिरकार करना तो करना क्या है। आप ही के बारे में सोचना है कि फुल प्रूफ प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा और किसी भी मसले में ये फंसना नहीं चाहते अभी, क्योंकि इन्हें शादी तक बात पहुंचानी है, शादी करनी है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। लेकिन किसी बात को लेकर ये अटकना नहीं चाहते और ना ही फंसना चाहते हैं और ना ही किसी को धोखा देना चाहते हैं। खासकर ये नहीं चाहते कि ये आपसे ऐसे कुछ प्रॉमिस कर दे कि ये वो प्रॉमिसेस ये कभी फुलफिल ही ना कर पाए। तो ऐसा ये सब कुछ नहीं करना चाहते, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये कोई डिसीजन लेंगे। अगर ये एनर्जी इस पर्सन की नहीं है तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। एनर्जी वाइज वैसा होने के चांसेस रहेंगे। चैरियट से कहेंगे कि यहाँ एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों में सिटी या स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। आप किसी कोई और सिटी में रहते होंगे, ये पर्सन किसी और सिटी में रहते होंगे।
या फिर आप किसी और स्टेट में और ये किसी और स्टेट में। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ट्रैवलिंग हो सकती है, ऐसा भी मैसेज है। और विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज या फिर 10 वीक्स में ये पर्सन किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, कोई डिसीजन लेंगे आपके या उनके बारे में। या हो सकता है कि नेक्स्ट 10 वीक्स में ये इनकी ओर से कोई मूवमेंट होगा, आपका और इनका रिश्ता आगे बढ़े इसलिए। या फिर अगर ये बात करना चाहते हैं तो बात करने आएंगे आपसे, मिलना चाहते हैं तो मिलने आएंगे और ये मैटर सॉल्व करने की ये कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे कि पास्ट में जो हुआ है ये चाहेंगे कि अम, इन्हें कोई एक डिसीजन लेना है, किसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जिससे ये आगे बढ़ सके इनके ज़िंदगी में। और वो चाहते हैं कि जिस पर्सन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं वो पर्सन आप हो, और आपके साथ ही ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहेंगे। इसके लिए ये कोई डिसीजन लेंगे, आपको बता सकते हैं डिसीजन, और धीरे धीरे एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ये लेकर ये आपकी ओर आगे बढ़ेंगे या आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसा मैसेज इस कार्ड से निकल के आया है। चलिए अब जानेंगे इस पर्सन के बर्थ मंथ क्या होंगे। 5 ऑफ कप से कहेंगे इनके बर्थ मंथ होंगे जुलाई, जून, दिसंबर, मार्च। कुछ व्यूवर्स के लिए सितंबर, अक्टूबर। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है नवंबर, या फिर अक्टूबर एंड सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो ये इनके बर्थ मंथ होंगे। अब चलिए इनके बर्थ डेट के बारे में जानेंगे। 2 ऑफ हैंड से कहेंगे इनकी बर्थ डेट हो सकती है 22, 26, 28, 8, 18 एंड 27। ये इनके बर्थ डेट होने के आसार है। अब चलिए जानेंगे आप इनसे कब मिलेंगे। एम्प्रेस से कहेंगे सबके लिए टाइमिंग जो है वो डिफरेंट है। कुछ व्यूवर्स के लिए 3 डेज का टाइम निकल के आया है, कुछ व्यूवर्स के लिए 3 वीक्स का टाइम पीरियड है, एंड कुछ व्यूवर्स के लिए टाइम पीरियड ये 3 मंथ्स का है। एक तो 3 डेज या फिर 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स में आप इन्हें मिलेंगे। सो व्यूवर्स अब चलिए जानेंगे डिवाइन का क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। डिवाइन की ओर से गाइडेंस है एनवी। एनवी का कार्ड में यही मैसेज है, जैसे पेज ऑफ पेंटिकल से मैंने आपको कहा था कि कोई पर्सन है जो नहीं चाहता ये आगे बढ़े या फिर ये शादी करे। तो एनवी के कार्ड में भी ये ऐसा मैसेज है कि इस पर्सन की और ऐसे कोई इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं या इनके फैमिली मेम्बर्स होंगे जो नहीं चाहते कि ये पर्सन शादी के बंधन में बंधे। इसलिए जो थर्ड पर्सन है उन्होंने डार्क एनर्जीज़ का इस्तेमाल किया होगा इनके अगेंस्ट। ये पर्सन कभी शादी के बंधन में बंध ना पाए, और ये एनर्जी वाइस वर्सा होने के चांसेस है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज ये है कि आपकी ओर से भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जो नहीं चाहते होंगे कि आपकी शादी हो, और आपकी ओर से जो लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी शादी हो, तो वो मैटर अभी आपकी ओर से ठंडा पड़ चुका है या फिर वो सॉल्व होने के कगार पर है। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके ओर से जो भी पर्सन उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या फिर उन्हें शादी करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वह प्रॉब्लम सॉल्व होने में 1 मंथ या 1.5 से 2 मंथ का टाइम पीरियड लगने के आसार है, और उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। आप आपके साथ एक हैप्पी फैमिली तो चाहेंगे। हो सकता है कि विदिन जैसे ही इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएटर पर्सन है उसका मैटर जब भी सॉल्व होता है तभी 4 to 5 मंथ्स के अंदर इनका और आपका पैचअप हो सकता है, या फिर इनके और आपके फैमिली में आपके और इनके शादी की बात हो सकती है, और डिसीजन लिया जा सकता है आपके और इनके शादी करने का। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट से ये कहेंगे कि जैसे ही आपकी और इनकी शादी का डिसीजन लिया जाएगा, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे टाइम है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी और आपको इनकी ओर से कमिटमेंट मिलेगी, और आपकी और इनकी शादी फिक्स होगी, और
एंड जैसे ही आपकी और इनकी शादी फिक्स होगी तो विद इन अ मंथ में आप दोनों की शादी करवा दी जाएगी। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे शादी में आप कोर्ट मैरिज आपकी हो सकती है, कोर्ट मैरिज के थ्रू शादी के बंधन में बंध जाओ, या फिर इन्हें इनकी ओर से आपको मैरिज कमिटमेंट भी मिलने के आसार है। ये 6 मंथ में या 6 मंथ तक ये सब कुछ होगा। तो ये रही आज की रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम ID divinelight_369 टैरोट पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, वो पेड होगी। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन आपको फ्री में मिलेगी व्यूवर्स। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी।